नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम परीक्षा अध्ययन सॉल्यूशन 2023 देख रहे थे कक्षा 8 के लिए इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो इसमें हम सोल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, जिसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन 12 तक के सॉल्यूशन देख लिए थे। आज हम बात करेंगे इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन आता है इन फॉलोइंग फिगर्स। आगे बताया है फाइंड x + y + z फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में x + y + z + w, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है गाइस। देखो इसमें जो है रोल लीनियर पेयर का रोल लेने वाला है। किसका रोल रहने वाला है? लीनियर पेयर का। लीनियर पेयर क्या होता है तो मैंने बताया था, जैसे ये 180 डिग्री की आपकी लाइन होती है और इसके ऊपर अगर एंगल बने हुए हैं, तो जैसे ये फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों एंगल का जो सम है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कैसे इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले तो हम देखते हैं एक्स, वाई और जेड तीनों के तीनों क्या है? यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है। क्या है? एक्सटीरियर एंगल। तो अब हमें पहले एक्स वाई जेड निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए जेड तो हम लीनियर पेयर लगा के निकाल लेंगे, एक्स भी लीनियर पेयर निकाल लेंगे, लेकिन वाई और जो वाई निकालने के लिए हमें लीनियर पेयर लगाने के लिए यहाँ पे एंगल होना ज़रूरी है। यहाँ पे एंगल नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी कि ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? 30 डिग्री + 90 डिग्री + 1, ठीक है। जैसे 30 डिग्री + 90 डिग्री + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये एंगल 1 है ना। 30 और 90 कितना हो जाएगा? 120 को उस तरफ सेंड कर देंगे, तो ये 180 डिग्री - 120 डिग्री। तो एंगल फर्स्ट की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 60 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। अब सिंपल है, x + 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। लीनियर फिर हम रीज़न दे देंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू 180 - 90 हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस टाइप से आपको इसे फाइंड करना है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की, सिस्टमेटिक सॉल्यूशन कैसे ये इस टाइप से सोल्व करना है, ठीक है। आपको ये द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, 30 90 प्लस एंगल 1 इज 180 डिग्री। 30 और 90 120 हो जाएगा, ठीक है। फिर 120 को उस तरफ सेंड कर देंगे, तो एंगल 1 क्या निकल के आ जाएगा? 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम एक एक करके x + 90, y + 60 और z + 30 करके लीनियर पेयर लगा देंगे, ठीक है। कैसे? x + 90 इज 180 डिग्री, तो 90 उस तरफ जाएगा, तो x की वैल्यू 90, फिर z + 30 डिग्री, ठीक है। और उसी प्रकार से y + 60 डिग्री, ठीक है। ये आपके तीनों में लीनियर पेयर लगा देंगे। इस प्रकार हम जो है x y z के मान निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो x + y + z हमको फाइंड करना था, तो कर लेते हैं। x की वैल्यू 90, y की वैल्यू 120 और z की वैल्यू 150। जब हम तीनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है? 360 डिग्री। कितना मिल जाएगा? 360 डिग्री, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमको एक बात और समझ में आई कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, चाहे फिर ट्राइंगल हो, पॉलीगॉन हो या क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो, एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सेकेंड वाला जो डायग्राम आपको दिया है, इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम आपको यही करना है। देखो अंदर 60, 80 और 120 के एंगल आपके पास है, वन एंगल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। तो द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री + 80 डिग्री + 120 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, फिर हमारे पास जो एंगल है 120, 80 + 60 प्लस एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू 360। इन तीनों को ऐड करेंगे 260 डिग्री, फिर 260 को उस तरफ सेंड करेंगे, तो एंगल 1 क्या निकल गया? 100 डिग्री। अब हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो हम एक एक करके सब में लीनियर पेयर यूज़ कर लेंगे। x + 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, क्योंकि ये सीधी लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। और ये एंगल दो बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है, एक ये। अगर यहाँ देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये और ये एंगल बन रहा है। यहाँ देखा जाए तो ये स्ट्रेट है, तो ये एंगल बन रहा है। यहाँ देखा जाए तो ये और ये, चारों में हमको लीनियर पेयर लगा देना है। तो आप काफ़ी अच्छे समझदार हैं, इतना तो आप कर सकते हैं। तो 120 प्लस क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 180 और लीनियर पेयर, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू फाइंड करेंगे, तो 120 उस तरफ जाएगा 60। उसी टाइप से हम 80 + y में कर देंगे। ये देखो, तो y की वैल्यू क्या फाइंड आएगी? 100। बस कुछ ना कुछ नहीं, 80 को उस तरफ सेंड करना है, माइनस करेंगे 100। उसी बात 60 + z कर देंगे, और एंगल 1 + w, ये एंगल 1 और w इसमें भी लगा देंगे लीनियर पेयर। तो 1 की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली थी, ठीक है। कितनी आई थी हमारी? 100। तो यहाँ पे हम 100 रख देंगे, तो स्टेप से हमें ये 80 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है गाइस। अब हमें x + y + z फाइंड करना है, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे।
एक्स की वैल्यू 60 डिग्री, वाई की वैल्यू 100 डिग्री, जेड की वैल्यू 120 और ये हो जाएगी 80 डिग्री। जब हम इन सबको सम करेंगे, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री और ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। ठीक है गाइस। गाइस क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम चल रही है स्टेप्स, तो इसके लिए मैंने जो है पहले से नोट करके रखा है ताकि जो टाइम है वो कम से कम हमारा जो है वेस्ट हो और अच्छी से अच्छी पढ़ाई हमें मिल पाए, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा पास आ चुकी है तो हमें थोड़ा स्पीड में से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से उसके बाद ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको फिर से ये समझा दूंगा। ठीक है गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन होज इज इंटीरियर एंगल मेजर इज 165 डिग्री। कुछ करना नहीं, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जो है नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है, जो कि मैं आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ साइड्स हम कैसे फाइंड करते हैं जब हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन इच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 165 डिग्री। ठीक है, हमने बताया कि इसका जो इच इंटीरियर मतलब हर एंगल जो इंटीरियर एंगल है वो 165 डिग्री है। लेट द नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू एन। हमने नंबर ऑफ साइड्स क्या बता दिया, एन। इसको मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 165 डिग्री। मतलब कि इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल। क्या लिख देंगे, इंटीरियर एंगल। ठीक है गाइस, ये आपको फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे लगा देना आप बीच में। n तो हमें फाइंड करना है, तो क्या करेंगे 180 डिग्री का अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई। कितना कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 180 डिग्री n माइनस 180 का 2 से करेंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 165 डिग्री। ठीक है गाइस। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, n की। तो सपोज 1, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो सपोज 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई उस तरफ करेंगे तो 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री, क्योंकि 1 का होगा तो ऐसा कैसा, n का 165 में होगा तो ये 165 डिग्री n। ठीक है गाइस। नेक्स्ट कंडीशन में n इस तरफ है और एक n इस तरफ है, तो इस n को इसके पास ले जाएंगे, डिजिट को इस तरफ लेके आएंगे, मतलब कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ। तो जब 165 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 360 डिग्री इस तरफ आएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का। ठीक है गाइस। यहाँ पे 180 में से अगर 165 डिग्री माइनस करते हैं तो मिलता है 15 डिग्री n इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है गाइस। n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 360 और 15 आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, 3 5 जा 50, 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 बचेंगे, 5 4 जा 20। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या आया हमारा 24। तो हम लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर, क्या लिख देंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, फॉर्मूला याद करिए यहाँ से, उसके बाद ये और उसके बाद ये। अब देखते हैं हम हमारा आज का अगला क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, द मेजर्स ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो सबसे पहले तो ये स्टेप से पैरेललोग्राम होता है, ये ए बी और सी हमने बता दिया है। ठीक है, अब 2 एडजेसेंट एंगल हमें बताए हैं। एडजेसेंट एंगल जो है रेशो में है 3:, तो एक एडजेसेंट ये हो जाएगा और एक एडजेसेंट ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का रेशो गिवन है, तो हम सबसे पहले ए को सपोज कर लेंगे, पहले आया 3 तो 3x, और बी को रेशो करेंगे सपोज करेंगे 2x। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, इन दोनों को सपोज कर लिया है। ठीक, अब हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, और 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू 3x हमने सपोज की थी, एंगल बी की वैल्यू 2x थी, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री। अब दोनों 3 और 2 5x हो जाएगा, 5 चला जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 5 से कट करेंगे 36 डिग्री हमें मिल जाएगा। तो एंगल ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो एंगल ए हमने क्या सपोज किया था, क्या किया था, एंगल ए 3x हमने किया था, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू जो भी आई 36 रख देंगे, हमको 108 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल।
तो इसका एक सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको इसको सोल्व करके लिखना है, ठीक है गाइस। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सामने होगा तभी सॉल्यूशन समझने में मज़ा आएगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हो गया। अब नोट करने के बाद आपको क्वेश्चन सामने रखना है। सबसे पहले तो दो एडजेसेंट एंगल हमारे पास है, तो उसको हमने सपोज के लिया है ए और बी, विच आर इन द रेशो क्या गिवन है हमें 3:2। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया, तो लेट ऑलरेडी कर चुके हम। तो एंगल ए इजिकल टू क्या हो जाएगा 3x और एंगल बी इजिकल टू हो जाएगा 2x, ठीक है गाइस। अब मैंने एक बात बताई थी कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक। तो एंगल ए प्लस बी सप्लीमेंट्री है, तो इन दोनों का जो सम है वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो ए की जगह ए की वैल्यू 3x और ये 2x, 3x + 2x 5x, 5 चला जाएगा डिवाइड में, तो 5 से कट करेंगे 36 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 36 डिग्री, ठीक है गाइस। कितनी आ जाएगी 36। ये थोड़ी सी जो है मिस्टेक हो चुकी थी, तो आप इसको इग्नोर करिए, आप जो है आपके क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाउ हम क्या देखते हैं, एंगल ए और एंगल बी हम फाइंड करेंगे। तो एंगल ए कैसे फाइंड करेंगे, तो एंगल ए हमने क्या बताया था यहाँ पे 3x बताया था, तो यहाँ लिखेंगे 3x, और 3x की जगह x की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पे 36 मिली है, तो हम यहाँ पे 36 रख देंगे। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 डिग्री, ठीक। उसी प्रकार एंगल बी इजिकल टू 2x, तो 2 × 36, क्योंकि x की वैल्यू तो वही रहेगी ना, तो एंगल बी इजिकल टू 72 डिग्री। और अब मैंने आपको बताया था कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो a का अपोजिट एंगल c हो जाएगा, तो c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 108, b का अपोजिट d हो जाएगा, तो d की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 72 डिग्री, ठीक है गाइस। रीजन आपको बता देना है ब्रैकेट में अपोजिट एंगल्स, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करिए। पहले इसे नोट कर लीजिए यहाँ से, उसके बाद ये, और उसके बाद ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ही करेंगे, सेकंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आने जैसा नहीं है, और अभी हमारे पास समय नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी अगर किसी को रिक्वायर है तो वो मुझे कमेंट में 4th का सेकंड डाल सकता है, ठीक है गाइस। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अनकाउंट x y z अननोन, मतलब कि x और y और z तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने देखा ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो z + 100 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जस्ट हमने देखा है। तो 100 को उस तरफ सेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100। तो इस प्रकार z की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 80 डिग्री, ठीक है। अब z की वैल्यू हमें मिल गई। वैसे तो z और x इक्वल होते हैं क्योंकि अपोजिट एंगल है, फिर भी हमने क्या किया है सोल्व कर दिया इसको, 100 डिग्री + x कर दिया क्योंकि ये भी एडजेसेंट है। तो x + 100 क्या हो जाएगा तो 180 डिग्री, फिर ये उस तरफ जाएगा तो 80 डिग्री, फिर x + y कर देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पे 80 डिग्री मिल रही है, तो 80 + y = 180 डिग्री। तो कितना आ जाएगी y की वैल्यू 100, क्योंकि ये 100 है तो ये भी 100 है, ठीक है गाइस। तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए पहले, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने होगा तो सॉल्यूशन में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमारा काम है द सब ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री, बिकॉज वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल भी होते हैं। तो एंगल हमने ले लिया यहाँ से डायग्राम के हिसाब से, जैसे डायग्राम में है एंगल बी और एंगल हमने लिया है यहाँ पे सी, दोनों को ले लिया है। तो b + c = 180 डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा b + c = 180 डिग्री। अब b की वैल्यू 100 गिवन है, डायग्राम देखते जाइए आप, प्लस एंगल c = 180, तो c की वैल्यू फाइंड करेंगे, 100 उस तरफ चला जाएगा तो क्या बचेगा 80 डिग्री। मतलब हमने निकाला c की वैल्यू, c हमारे डायग्राम में कहाँ आ रहा है तो ये x आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है x, तो हमने x की वैल्यू 80 डिग्री। सिमिलरली मतलब इसी प्रकार से हम देख लेंगे y + x = 180 डिग्री, क्योंकि y + x भी क्या है एडजेसेंट एंगल है। ये y + x लिखा हुआ है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस बात का, ये x है, ठीक है गाइस। x की वैल्यू हमको पता है 80 डिग्री है, तो हमने ये 80 पुट कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा 100 डिग्री। फिर y + z करेंगे तो y की वैल्यू 100 है, 100 उस तरफ सेंड हो जाएगी z की वैल्यू 80 डिग्री, ठीक है गाइस। हमें x y z की वैल्यू ही पूछी थी, तो हमने ऐसे निकाल के दी है काफ़ी अच्छे तरीके से। आप इसे नोट कर लीजिए समझ के यहाँ से, उसके बाद ये और उसके बाद ये, ठीक है गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।